नमस्कार दोस्तों, अगर आपको करना है बिहार का कोई भी एग्जाम पार तो करना पड़ेगा इसको तैयार। इसको मतलब करेंट अफेयर्स को, बिहार का करेंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहला कोविड-19 मरीजों को मुफ्त में घर तक दवा पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने किससे समझौता किया है, किस विभाग से समझौता किया है? तो है डाक विभाग। कौन सा? डाक विभाग। मतलब ये कि अगर आप बीमार पड़ गए, जांच करवाने गए, अब कोरोना निकल गया तो आपको कहीं भर्ती होने की आवश्यकता नहीं। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपको बिहार सरकार डाक विभाग से घर तक दवा पहुंचा देगी और खाइए गटागट, ठीक हो जाइए। ठीक है। अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है कोरोना का आपको मालूम होगा, ओमिक्रॉन। काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो बच करके रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि बिहार में कुल कितना प्रधान डाकघर है? कितना टोटल प्रधान? ऐसे तो शाखा बहुत सारा है, लेकिन प्रधान डाकघर, ठीक है, तो प्रधान डाकघर है कुल 33। कितना? 33। समझ बात को। चलिए नेक्स्ट, बुडको के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अभी कहे कि बुडको का है रे भाई। बुडको के देखिए फुल फॉर्म होता है बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब ये कि देखिए, बिहार का अर्बन, बिहार अर्बन है तो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, जैसे पुल पुलिया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो उसके लिए बिहार सरकार का एक संस्था बुडको, इसके एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अभिषेक सिंह। कौन? अभिषेक सिंह। नेक्स्ट, अब इसी संबंधित और भी जो हाल ही में नियुक्ति हुआ है या नियुक्तियां हुई है वो सब देख लेते हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। कौन? आमिर सुबहानी, ये है बिहार के मुख्य सचिव, हाल ही में बने हैं। पटना हाई कोर्ट में नियुक्त नए जज, ये हैं संजीव प्रकाश। कौन? संजीव प्रकाश। और देखिए, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव ते हैं संदीप पौंडरिक। संदीप पौंडरिक, संदीप पौंडरिक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जारी नीरा उत्पादन के लिए कितने रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? पहले समझ लीजिए, नीरा, ताड़ी को ही नीरा कहते हैं। अगर मीठी ताड़ी है, ताड़ी अगर मीठी है तो नीरा, और खट्टा हो गया जिसमें नशा आ गया तो वो हो गया ताड़ी। दोनों चुआया जाता है ताड़ से ही। ठीक है, तो लोग नशा न करे, ताड़ी न पिए, इसके लिए सरकार बोला कि ये काम करो, जो नशा नहीं देता है उसको बनाओ। तो नशा कौन नहीं देता है? नीरा। नीरा दरअसल कुछ नहीं, ताड़ पर से चुआया जाता है। खट्टा हो गया तो ताड़ी, अब मीठा रह गया तो मीठा कैसे रहेगा? देखिए, कोई चीज खट्टा कैसे होता है? जैसे दही काहे खट्टा होता है? फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब सीधा सीधा सड़ जाता है तो खट्टा हो जाता है। ठीक है, और सड़ाता कौन है? बैक्टीरिया। जैसे दही में लैक्टोबैसिलस, तो उसी तरह से इसको भी सड़ाता है बैक्टीरिया, तो बन जाता है ताड़ी। अब फिर गटागट पी के उधर सीधे सुबह निकला, पी पा के रात के सीधे दर्शन दिया भगवान जैसा। ठीक है, तो बोले भगवान मत बनो, अब जो है ना नीरा बनाओ। नीरा से आदमी बना हुआ रहेगा, भगवान नहीं लोग बनता है। ठीक है, तो आदमी जैसा रहो, तो इसके लिए नीरा ठीक है भाई, नीरा पियो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुन रहे बात को। तो नीरा उत्पादन के लिए तो लोग नीरा उत्पादन कर नहीं रहा था, बोला कि ना हम तड़िए चुआएंगे, ओकरा में ज्यादा फायदा है। तो बोले सरकार जो है लालच दिया, बोला कि अब जो है अनुदान देंगे तब नीरा बनावेगा। कितना अनुदान देंगे? 1 लाख। कितना? 1 लाख। ठीक है, तो जितना भी जो ताड़ी चुराने वाले लोग हैं, ताड़ी बनाने वाले लोग हैं, वो लोग नीरा उत्पादन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए 1 लाख सरकार आपको साथ में दे रही है अनुदान। और क्या चाहिए? चलिए अच्छा, और थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, इसमें सरकार देती है 3000। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना में कितना? 3000। तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना में कितना? 3000 रुपया मिलेगा। अरे फिर टनाटन घंटी मारते हुए जाके ठोक देंगे। अब
ठोक देंगे, बोले घंटी तो हम मारिए रहे थे, लेकिन रोड पर ना चल के किनारे ही जाके ठोक दीजिए, बेचारा किनारे चल रहा है उसको भी। ठीक है, पापा की जो परी है ना, उसको मालूम नहीं होता है कि साइकिल में ब्रेक भी होता है, खाली घंटी टन आ देती है। ये देखिए, ठीक है, समझ गए कितना, 3000 रुपये। चलिए नेक्स्ट है बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इसमें बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में 1500 रुपया दिया जाता है। याद रखिए कितना, 1500 रुपया। अब तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार साइकिल दे रहे हैं, ओकरा में घंटी दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं, साथ में पोशाक भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, ये वाला याद रखिए कि कितना किसे मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में किस योजना के तहत न्यूमोनिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। निमोनिया उन्मूलन मतलब निमोनिया को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये योजना है सांस, क्या, सांस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल। थोड़ा लंबा है लेकिन याद रखिए तो बढ़िया है। देखिए, सोशल अवेयरनेस यानी कि सामाजिक जागरूकता, एक्शन यानी कि उस पर एक्शन करना, कार्य करना है, टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल, निमोनिया को न्यूट्रलाइज मतलब समाप्त करने के लिए सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा, ये जो निमोनिया है इसको जरा सा समझिए होता क्या है इसमें। ये आमतौर पर बच्चों को होता है, बच्चा मतलब 0 से 5 साल तक, मतलब जन्म से जो जन्म लिया है अभी बबुआ को, और जो तनी सुन बबुआ बड़ा हो गया है उसको, तो 0 से 5 साल तक के बच्चा को होता है क्या क्या, निमोनिया। इसमें क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार, और साथ में सांस पूरा फूलता है, कस के सांसें नहीं लियाता है। ठीक है, मतलब ब्लॉक हो जाता है। ये फेफड़ा की बीमारी है। निमोनिया किस चीज़ का बीमारी है, फेफड़ा का। सुनिए बात को, तो ये तुरंत जिसको भी अगर निमोनिया का शिकार हो जाए बच्चा, तो तुरंत अस्पताल पहुंचिए, ठीक होने लायक है, मतलब ठीक हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके कारण अच्छी खासी मृत्यु होती है बच्चों की, इस कारण ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है कब, 12 नवंबर को। याद रखिएगा कब, 12 नवंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार निवास में 100 तथा बिहार भवन में, देखिए बिहार निवास और बिहार भवन दो गो बिल्डिंग है, 80, तो बिहार निवास में 100 और बिहार भवन में 80 और कमरा बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह कहाँ स्थित है, मतलब कि बिहार निवास और बिहार भवन कहाँ है। ठीक है, देखिए पहले से बिहार निवास में 50 गो कमरा है, बिहार भवन में 18 कमरा है। अब इसमें और 100 गो बना दिया जाएगा तो हो जाएगा 150, और इसमें 80 को बना दिया जाएगा तो 80 10 90 98 को कमरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि है कहाँ। आपके एक नामे से मालूम चल रहा है बिहार निवास है, बिहार भवन है, तो बिहार में होगा, लेकिन नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, जैसे आप यहाँ से गए दिल्ली एग्जाम देने, तो होटल उटल ढूंढिएगा नहीं, डायरेक्ट पहुँच जाएगा यहाँ, बोले हम बिहार से हैं, तो आपको दामाद की तरह खातिर होगा। ठीक है, मतलब ये कि बिहार से कोई भी जो गेस्ट पहुँचते हैं, अब हम आप लोग के लिए है कि नहीं है नहीं मालूम, लेकिन जो खास आदमी पहुँचते हैं, अब बिहार से कोई मंत्री गए, नेता गए, तो कहाँ ठहरेंगे, हैं, सुन रहे ना। तो इसके लिए बिहार निवास बनाया गया है। तो ये आम लोग भी यहाँ जा सकते हैं, आम लोग भी जाकर ठहर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये नहीं कि जा करके खूंटा गाड़ दिए। ठीक है, तो वैसा नहीं। तो ये कहाँ है, बिहार निवास और बिहार भवन, दिल्ली में। चलिए, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक, ये संस्था का नाम है, समझ रहे हैं भाई साहब, ये संस्था का नाम है एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का समूह, एसोसिएशन ऑफ द एशिया, एशिया द पैसिफिक, एशिया और प्रशांत जो रीजन में देश आते हैं, वो उन लोगों की यूनिवर्सिटी का एक संगठन है, ने राज्य के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनैना, याद रखिएगा, प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमिटी, इस संस्था का बहुत सारा कमिटी है, तो उसमें एक कमिटी है रिसर्च एंड इनोवेटिव कमिटी के सलाहकार नियुक्त किया गया है।
तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वही जो बख्तियार खिलजी जला दिया था वो वाला नहीं, उसी के तर्ज पर बनाया गया है नया यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ? नालंदा में। तो इस यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, मतलब कुलपति हैं, वो है प्रोफेसर सुनैना। इन्हीं को क्या सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसका? रिसर्च एंड इनोवेटिव कमिटी का। किस संस्था का? एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक। ठीक, अब नालंदा यूनिवर्सिटी ये नया वाला है, इसका पहला, सबसे पहला कुलपति जो है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था। पहला कुलपति उनको बनाया। पूछता है क्वेश्चन कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कुलपति तो कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, जो नया वाला बना है। और जो पहले नालंदा यूनिवर्सिटी था जिसको उदयन बनवाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक वो जो पहले वाला कौन? जो पुरनका नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा का खंडहर अवशेष बचा हुआ है, तो इसके संस्थापक है उदयन। किसने जलाया? बख्तियार खिलजी। और उसी के नाम पर बख्तियारपुर, जब पटना से नालंदा जाइए तो बीच रास्ते में मिलता है बख्तियारपुर, उसी के नाम पर है वो जगह का नाम, जो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ठीक है, अब देखिए एक और नया इसी में हाल ही में कहिए कि आया है, हिंदू स्टडीज इस बार से शुरू किया जाएगा। नए साल से हिंदू स्टडीज की पढ़ाई भी, मतलब हिंदू संबंधित रिलीजियस चीज का भी पढ़ाई वहां पर शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना है? फूड प्रोसेसिंग मतलब जब टमाटर से चटनी बना दीजिए वही हो गया फूड प्रोसेसिंग, आम से अचार बना दीजिए हो गया फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो एक किसी ऐसे चीज को दूसरे चीज में बदल देना कि बहुत दिन तक रहे ताकि बाद में भी चटकारा लेके खा सके, तो इसके लिए फूड प्रोसेसिंग किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग विधि अपनाया जाता है। तो इसके लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा ताकि वहां लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, बताया जा सके कि कैसे अचार बनाना है, कैसे चटनी बनाना है, कैसे सॉस बनाना है। ठीक है, तो ये जो है तीसरा यूनिवर्सिटी, और एक खोले जाने की योजना है बिहार में, अपना बिहार में। ठीक है, तो तीसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी, पहला कहां पर? हरियाणा के सोनीपत में, और दूसरा तमिलनाडु के तंजावुर में ऑलरेडी खोला जा चुका है। ठीक है, अच्छा, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी होता है। ठीक है, तो उसका मंत्रालय के जो मंत्री है केंद्र में वो है पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस। ठीक है, नेक्स्ट बिहार के ही हैं। इको टूरिज्म के तहत बिहार में कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाने की योजना है? इको टूरिज्म यानी कि ऐसा टूरिज्म जिससे पॉल्यूशन न फैले, जीव जंतुओं को कोई डिस्टरबेंस ना हो, पेड़ पौधा काटना न पड़े। ठीक है, और अधिक से अधिक पेड़ पौधा हरियाली हो। तो इको टूरिज्म के तहत बिहार में कितना पर्यटन स्थल विकसित किए जाने की योजना है? 8। कितना? 8 जगह पर पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या है? ताकि आप घूमने जाइए। ठीक है, अब घूमने जाइएगा तो वहां पर के जो लोकल आदमी रहेगा या जो भी रहेगा, मतलब जो लोकल निवासी वहां के रहेंगे, तो दुकान खोल के बैठल रहेंगे गुटखा पान के। आप जो है गुटखा खाइएगा और वहां पर फेंक के आइएगा, है ना। तो उसके लिए भी व्यवस्था रहेगा, पुलिस देगा टकाटक डंडा। समझ रहे हैं? मतलब ये कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या? रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे तो विदेशी धन आएगा। विदेशी धन आएगा तो अपना बिहार समृद्ध होगा। जहाँ जहाँ विकसित किया जाएगा पर्यटन स्थल, वहाँ के लोग समृद्ध होंगे। बिहार पर्यटन विभाग का टैगलाइन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, ब्लिसफुल बिहार। क्या है टैगलाइन? ब्लिसफुल बिहार, याद रखिएगा। बोट सफारी का लोकार्पण हाल ही में नीतीश कुमार किए हैं, खुद बैठ के मजा भी लिए हैं। कहाँ? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में। ये वही वाल्मीकि नगर जहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य है, बिहार का एकमात्र। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। अच्छा, बिहार डायरी 2022 के जो इस बार जारी किया गया, उसकी खासियत है कि इसमें इको टूरिज्म की झलक मिलती है।
फूटू फूटू लगा दिया गया, फोटो लगा दिया गया है, ठीक है। अलग अलग जगह का, जहाँ जहाँ जैसे राजगीर है, वाल्मीकि नगर है, ठीक है, तो ये सब जगह का फोटो उसमें लगा दिया गया है बिहार डायरी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, वानावर महोत्सव आयोजित किया गया जहानाबाद में, वानावर पहाड़ पर, जिसको आज हम वर्तमान में बराबर पहाड़ कहते हैं। बराबर नहीं पहाड़, ऊंच खाबड़ है, लेकिन तभी बराबर पहाड़ कहते हैं। इतना टेढ़ा कौन बोलेंगे, वानावर, तो इसीलिए लोग बोला कि इतना टेढ़ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बराबर पहाड़ ठीक है। तो यह है वानावर महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आए। ऊंचाई है, अच्छा, मगध का हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसको वानावर पहाड़ को मगध का हिमालय कहा जाता है। इस पर हम गए हैं, आप भी जाइएगा, चढ़ते तो पहले 10 दिन 15 दिन 1 महीना प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छा खासा चलने का, और नहीं तो जब चल तो जाइएगा, समझ रहे हैं, एक सांस में चल जाइएगा, उतरते समय हालत खराब हो जाएगा, तो फिर बैठ बैठ के उतरिएगा। जवान आदमी भी लगेगा कि बूढ़ा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों की सहायता के लिए कितना रुपए की मंजूरी दी है। देखिए, कोरोना से जो लोग मर गया, मान लेते हैं कि किसी के गार्जियन मर गया, तो गार्जियन मर गया तो उसके घर में अब घर चलाने वाला कौन रहेगा, कोई नहीं। तो सरकार बोला कि हम कुछ सहायता करेंगे ताकि आप दुकान दौरी चाहे जो भी अपना जीवन सेट कर लीजिए। तो इसके लिए बिहार सरकार कुछ रुपया के मंजूरी दिया है कैबिनेट, 100 कितना रुपया के, 125 करोड़ रुपया। तो एक ही आदमी के ना मिल जाएगा 125 करोड़, 4-4 लाख मिलेगा। मतलब है कि एक घर, मान लेते हैं किसी का गार्जियन हो गया, तो उस जो भी आश्रित है उसके यहाँ बाल बच्चा मेहरारू जो भी, तो 4 लाख रुपया दे दिया जाएगा। अब 4 लाख में आप दुकान दौरी खोल लीजिए, जो भी एडजस्ट कर लीजिए, जो चल गया है आ तो नहीं सकता है। तो इसके लिए कितना रुपया, 125 करोड़ रुपया मंजूरी दिया गया। और दिया कितना जाएगा एक परिवार को, 4 लाख। कितना, 4 लाख। चलिए, बिहार में सूर्य नमस्कार का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। 1 जनवरी से, कितना से, 1 जनवरी से 7 फरवरी तक। कितना, 1 जनवरी से 7 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना था अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो 1 जनवरी से 7 फरवरी तक किया जाना था स्कूल कॉलेज सब में। अब कोरोना में वही बंद हो गया, तो करेगा कौन, मास्टर साहब हैं चलिए, लेकिन याद रखिएगा कब से कब ये पूरे इंडिया लेवल पर शुरू किया गया सूर्य नमस्कार। तो 1 जनवरी से 7 फरवरी तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।